दोस्तों आज हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सर्दियों के मौसम में इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, इन 5 चीज़ों को खाता है, तो ऐसा शख्स हमेशा सर्द मौसम की बीमारियों से अल्लाह ताला की पनाह में रहता है। यानी कि ऐसा शख्स हमेशा बीमारियों से बचा रहता है, ऐसा शख्स कभी बीमार नहीं होता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हदीस पाक में ऐसी बहुत सी चीज़ों का जिक्र आया है जिनको इस्तेमाल करने से इंसान का जिस्म हमेशा तंदुरुस्त और तरोताज़ा रहता है। यानी कि जिनको खाने से इंसान हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहता है, यानी कि ऐसा शख्स कभी बीमार नहीं होता है। और साथ ही इन चीज़ों को खाने से इंसान की जिस्मानी कुव्वत में भी खूब इजाफा होता है, यानी कि इंसान की मर्दाना ताकत में भी खूब बढ़ोतरी होती है। आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के हवाले से 5 ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि सर्दियों के मौसम में इन 5 चीज़ों को खाने वाला इंसान हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहता है। इन 5 चीज़ों को सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करने से इंसान का जिस्म हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है और ऐसा शख्स सर्दियों के मौसम में कभी भी बीमार नहीं होता है। नंबर 1, खजूर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने खजूर में बहुत शिफा रखी है। जो शख्स रोज़ रात को सोने से पहले खजूर का इस्तेमाल करता है तो ऐसा शख्स हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहता है, यानी कि ऐसा शख्स कभी भी बीमार नहीं होता है। याद रखें खजूर का जिक्र कुरान पाक में भी कई जगह पर आया है और साथ ही हदीस पाक में खजूर के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में भी बताया गया है। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने खजूर को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। याद रखें खजूर को खाना, खजूर को भिगोकर खाना, फिर उसका पानी पीना, खजूर को खुश करके छुहारे की शक्ल में खाना और इससे कई तरह की बीमारियों का इलाज करना हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों में शामिल है। खजूर में अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ायदा रखा है और इसको खाने से बेशुमार बीमारियों में शिफा मिलती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप सर्दी के मौसम में हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, यानी कि आप सर्दी के मौसम में बीमार ना हो, तो आप आज से या रोज़ रात को खजूर खाना शुरू कर दो, क्योंकि खजूर में अल्लाह पाक ने बेशुमार बरकत रखी है। खजूर खाने से जख्म जल्दी बढ़ती हैं। खजूर को दूध में उबाल कर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है और साथ ही यह एक ऐसी ग़िज़ा है जो कमज़ोरी को भी दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि खजूर में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो सर्दियों में ऊर्जा प्रदान करते हैं और जिस्म को गर्म रखते हैं। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर आप हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो रोज़ाना 3 या 5 खजूर सुबह या शाम को दूध में उबाल कर खाएं। आप हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहोगे। इसलिए अगर आप इस बार सर्दी के मौसम में सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो आप आज से खजूर खाना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह आप पूरे सर्दी के मौसम में बीमार नहीं पड़ोगे। नंबर 2, शहद। दोस्तों दूसरी चीज़ है शहद। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने शहद में भी बहुत शिफा रखी है। जो शख्स रोज़ रात को सोने से पहले शहद का इस्तेमाल करता है तो ऐसा शख्स भी हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहता है। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में शहद से बढ़कर कोई दवा नहीं है, यानी कि हर बीमारी के लिए शहद एक बेहतरीन इलाज है। शहद के बेशुमार फ़ायदे हदीस पाक में आए हैं, क्योंकि शहद में हज़ारों किस्म के फूलों का रस मौजूद होता है और साथ ही शहद एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों वाला ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सर्दी जुकाम और गले की खराश से बचाता है और साथ ही यह जिस्म को गर्मी और ऊर्जा भी देता है। कुरान पाक में शहद को शिफा कहा गया है क्योंकि इसमें कई तरह के फूलों का रस मौजूद होता है जिसमें अल्लाह ताला ने कई बीमारियों की शिफा रखी है। इसलिए दोस्तों इस बार अगर आप सर्दी के मौसम में सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो आप हर रोज़ 1 चम्मच शहद गर्म पानी या हर्बल चाय में मिलाकर पीना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह आप पूरी सर्दी में सेहतमंद और तंदुरुस्त रहोगे। नंबर 3, जैतून। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जैतून में भी बहुत शिफा रखी है। जो शख्स हर रोज़ जैतून का इस्तेमाल करता है तो ऐसा शख्स भी हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहता है।
याद रखें, जैतून भी अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ा तोहफा है। कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अंजीर की कसम और जैतून की कसम, इन दोनों में बहुत शिफा है। इसी तरह से एक और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जैतून का तेल खाओ और इस तेल से अपने जिस्म पर मालिश करो, क्योंकि जैतून में अल्लाह ने 70 बीमारियों की शिफा रखी है, यानी कि जैतून के इस्तेमाल से 70 बीमारियां खत्म होती है। तो इस तरह से कुरान और हदीस पाक में भी जैतून के तेल की बेशुमार बरकतें और फजीलतें मौजूद हैं। इसके अलावा यह भी याद रखें कि जैतून के तेल में बीमारियों से लड़ने की ताकत मौजूद होती है। यह इंसान के जिस्म को इतना मजबूत बना देता है कि इसको इस्तेमाल करने से इंसान बहुत कम बीमार होता है, क्योंकि जैतून के तेल में बहुत सारी बीमारियां इंसान से दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही जैतून इंसान की त्वचा को सर्दियों की सूखी हवा से भी बचाता है और यह दिल से मुतालिक भी कई सारे फायदे देता है। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जैतून का तेल खाओ और इसे जिस्म पर लगाओ, क्योंकि यह अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसमें अल्लाह ने 70 से ज़्यादा बीमारियों की शिफा रखी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस बार सर्दी के मौसम में सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो आप आज से जैतून का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह आप पूरी सर्दी के मौसम में सेहतमंद और तंदुरुस्त रहोगे और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने अंजीर में भी बहुत शिफा रखी है। जो शख्स हर रोज़ अंजीर का इस्तेमाल करता है तो ऐसा शख्स भी हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहता है। तो याद रखें, अगर आप इस बार सर्दी के मौसम में सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो 3 से 4 अंजीर रोज़ रात को दूध में उबाल कर पिया करो, आपके जिस्म को ताकत मिलेगी। और यही नहीं, अंजीर को दूध के साथ पीने से आपका कफ भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाहे आपके शरीर में कितना भी पुराना कफ क्यों ना हो, जड़ से खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही अंजीर वाला दूध पीने से जिस्म में ताकत भी खूब आती है और इंसान की कमजोरी भी दूर होती है, क्योंकि अंजीर में फाइबर, विटामिन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इंसान के पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं और सर्दियों में इंसान के शरीर को गर्म भी रखते हैं। कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने अंजीर की कसम खाकर कहा है कि इसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा मौजूद है, जो इस बात को वाज़ेह कर देता है कि अल्लाह ने अंजीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखा है। इसके इस्तेमाल करने से इंसान कई तरह की बीमारियों से महफूज हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस बार सर्दी के मौसम में हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो आप आज से सूखे या ताज़ा अंजीर को नाश्ते में या फिर दूध के साथ में खाना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह आप पूरी सर्दी के मौसम में तरोताज़ा रहोगे, यानी कि आप बीमारियों से दूर रहोगे। और नंबर 5, मेवे, यानी कि बादाम और अखरोट। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने मेवों में भी, यानी कि बादाम और अखरोट में भी बहुत शिफा रखी है। जो शख्स हर रोज़ मेवों का इस्तेमाल करता है तो ऐसा शख्स भी हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहता है। याद रखें, बादाम और अखरोट में ओमेगा 3, प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस बार सर्दियों के मौसम में सेहतमंद रहना चाहते हो तो आप आज से बादाम खाना शुरू कर दो, क्योंकि बादाम खाने से इंसान का शरीर गर्म रहता है और साथ ही इंसान के गुर्दों को भी मजबूती मिलती है और सर्दी को भी दूर भगाती है। और साथ ही बादाम इंसान के जिस्म को इतना मजबूत करता है कि वो सर्द मौसम की बीमारियों से अल्लाह ताला की पनाह में रहता है। इसलिए आप आज से ही हर रोज़ रात को कम से कम 4 या 5 बादाम को भिगोकर सुबह उनके छिलके उतारकर खाना शुरू कर दो। यह आपके जिस्म को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि सुबह उठकर बादाम खाने से बादाम इंसान के लिए दवा बन जाता है, जो इंसान को कई तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। साथ ही बादाम से दिमाग भी तेज़ होता है और हड्डियाँ भी मजबूत बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस बार सर्दी के मौसम में हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो हर रोज़ रात को सोने से पहले एक अंडा भी उबालकर खाना शुरू कर दो। आप सर्द मौसम की बीमारियों में अल्लाह ताला की पनाह में रहोगे। साथ ही सर्दी के मौसम में अंडा उबालकर खाने से आंखों की रोशनी भी तेज़ होती है और इंसान की हड्डियाँ भी मजबूत बनती हैं। और यही नहीं, आज तो साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि सर्दियों के मौसम में अंडे खाने से जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि सर्दियों के मौसम में इन 5 चीज़ों को खाना शुरू कर दो, आप हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहोगे। मतलब कि आप हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहोगे।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تندرستی فرمائے اور جو بھائی بہن بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا کرے۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔